हेलो एवरीवन। अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार। आज आप सभी के समक्ष 10वीं के सिविक्स का जो क्वेश्चन आंसर वीडियो था चैप्टर 3 के लिए, जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता, उसका तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। और इस पार्ट में भी हम 3 और 5 अंक वाले वह सभी प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेहतर प्रश्न उत्तर लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिसके विषय में हम पहले वीडियो में चर्चा किए थे। उसे देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पहले वीडियो का लिंक से आप इसे देख सकते हैं। आइए तो प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न इस वीडियो का है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के विकास का वर्णन कीजिए। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चला था, लेकिन वो कैसे विकास हुआ, उसके कैसे वो बहुत ही तेज हो गया, इसके विषय में चर्चा करना है। तो पहला इसका ऑप्शन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में नस्ल भेद का बढ़ गया। नस्ल भेद यानी कि नस्ल के आधार पर भेदभाव करना अमेरिका में आम बात थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, जिससे अश्वेत लोगों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। जैसे जैसे कि अगर यहाँ पर गोरे लोग यानी कि श्वेत लोग अगर इस बीच समुद्र का किनारे में नहा रहे हैं, तो यहाँ पर जो अश्वेत लोग हैं उनका प्रतिबंध है, यहाँ पर वो नहीं आ सकते। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट थे, ऐसे जगह थे, ऐसे ग्राउंड थे, ऐसे खेल का मैदान था जहां पर अश्वेत को प्रतिबंध लगा दिया गया था, वे उस कार्य को नहीं कर सकते थे। ऐसे में अश्वेत को ढेर सारी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा था। तीसरा, 1980 के दशक में अमेरिका में लगभग 33% काले लोग यानी अश्वेत लोग रहते थे और 20% हिस्पानी और 12% श्वेत गरीब एवं बेघर थे। ओके, तो इस प्रकार से ये लोग रहते थे। 1950 के दशक में नागरिक अधिकारों के लिए शक्तिशाली आंदोलन हुआ, यानी कि नागरिक को क्या अधिकार है, कोई भी नागरिक चाहे उसका नस्ल जाति धर्म क्या है ये आधार नहीं रखता है, बल्कि वो आपके देश में रहता है, इसलिए आपके नागरिक को अधिकार मिलना चाहिए। 1954 में वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने अलग परंतु समान के सिद्धांत को अस्वीकार किया। मतलब कि चाहे वो हमसे अलग दिख रहा है परंतु वो समान है, इस सिद्धांत को अपनाया और सभी नागरिक को समानता का अधिकार दे दिया। नस्ल भेद के विरुद्ध मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था और 1960 के दशक में कानून बनकर इस भेदभाव को खत्म कर दिया गया। तो इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध और अश्वेतों पर लगाए गए प्रतिबंध वो दो प्रमुख कारण था जिसके चलते अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन बहुत ही तेज हो गया, उसका विकास हो गया। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस 1968 के मैक्सिको ओलंपिक खेल में संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले रंगभेद के मसले के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान किस प्रकार आकर्षित किया। तो देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस मैक्सिको ओलंपिक में ऐसे ऐसे कह सकते हैं कार्य किए, ऐसे ऐसे बातों को उजागर किए जिससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का अमेरिका में हो रहे रंगभेद के खिलाफ कह सकते हैं नजरिया आने लगा और उनका वो जो है उसकी ओर आकर्षित हो गए। तो उन्होंने ऐसा क्या किया था। सबसे पहला, आमतौर पर खिलाड़ी जूते पहन करके मेडल लेते हैं, लेकिन इन्होंने बिना जूता पहने और वह भी केवल मोजे पहन करके अश्वेत की गरीबी को दर्शाया कि अश्वेत लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं वे बहुत ही ज्यादा गरीब है, उनके साथ शोषण किया जाता है। और इस चीज को दिखाने के लिए उन्होंने जूते को उतार दिया और केवल मोजे को पहन करके मेडल लिया। दूसरी बात, स्मिथ ने अश्वेत लोगों के आत्मगौरव को बताने के लिए अपने गले में काला मफलर भी पहना था कि अश्वेत लोग कमजोर नहीं है, अश्वेत लोग मजबूत है, लेकिन फिर भी उनके साथ क्या हो रहा है, वहां पर गलत हो रहा है। इस चीज को दर्शाने के लिए उन्होंने काले रंग का मफलर भी पहना था। कार्लोस ने एक और महत्वपूर्ण काम किया था। उन्होंने जितने भी लोगों को मारा गया था, जितने भी लोगों को मार दिए गए थे अश्वेत लोगों को, उनकी याद में उन्होंने काले मनके की एक माला पहनी थी, कहां पर, गले में। तो ये सारी चीजें क्या दर्शा रहा था, ये सारी चीजें अमेरिका में हो रहे रंगभेद को दर्शा रहा था, जिसके प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान नहीं था। लेकिन इन सभी घटनाओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान उस ओर आकर्षित हो गया और ये सब इन सभी का श्रेय किनको जाता है, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। एक और नाम इनमें जोड़ लीजिएगा, पीटर नॉर्मन। इनका भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। हमारे समाज में अंतर है, जाति धर्म लिंग रंग इन सब के आधार पर अंतर है, लेकिन क्या एक दूसरे को अलग करना ये सबसे बड़ी नीति है क्या? नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे अंतर है जो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है।
क्यों लेता है, इसका कारण क्या है? इसका पहला कारण है कि जब कुछ सामाजिक अंतर अनेक दूसरी विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं, यानी कि जब कुछ सामाजिक अंतर बड़ा हो जाता है, एक दूसरे को छोटे नजर से देखने लगते हैं और खुद को बड़ा समझने लगते हैं, तो सामाजिक विभाजन होने लगता है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच भारी अंतर था, सामाजिक विभाजन का मुख्य कारण बन गया था। क्योंकि वहां पर जो श्वेत था वो खुद को ताकतवर समझते हैं, बड़ा समझते थे, और अश्वेत को कमजोर समझते थे। अश्वेत का प्रतिबंध लगाते थे, बहुत जगह ऐसा था जहां पर उन्हें नहीं जाने दिया जाता था। तो ऐसे में सामाजिक अंतर बढ़ने लगा था, और ये सामाजिक अंतर जब भारी पड़ने लगा तो सामाजिक विभाजन का रूप लेने लगा था। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है तो सामाजिक विभाजन हो जाता है। तो ये 3 मुख्य कारण है जिससे सामाजिक विभाजन होता है। प्रश्न है कि विभिन्नताओं में सामंजस्य भी होता है और टकराव भी होता है। ये सामंजस्य क्या है और ये टकराव क्या है, और इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग लिखा है, यहाँ पर सामंजस्य और यहाँ लिखे हैं टकराव। सामंजस्य में क्या होता है, सामाजिक विभिन्नताओं में एकता दिखाई देती है, लेकिन टकराव में क्या होता है, सामाजिक अंतर में टकराव उत्पन्न होता है, लोग लड़ाइयां करते हैं। इसमें लोग यह महसूस करने लगते हैं कि विभिन्न समुदाय से संबंध रखते हैं, यानी कि लोग किसी भी समुदाय से हो लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं, हम एक दूसरे से संबंध रखते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, लोग एक मुद्दे पर समान नजरिया नहीं रखते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि हम अलग हैं और ये भी अलग है, दोनों एक नहीं है। और हो सकता है कि एक मुद्दे पर लोग समान है, दूसरे मुद्दे पर अंतर हो जाता है। इस सामंजस्य में गहरी सामाजिक विभाजन की संभावना घट जाती है, यानी कि लोग यहाँ सामाजिक विभाजन कम लगता है, कभी भी आपको सामाजिक विभाजन होता हुआ नजर नहीं आएगा। जबकि जब टकराव होता है ना सामाजिक अंतर में, तो यहाँ पर विभाजन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर था, जो एक समय ऐसा लग रहा था जो विभाजन हो जाएगा, सामंजस्य हो रहा था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जबकि नीदरलैंड की अगर बात करें तो वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता था, और यहाँ पर क्या हो गया, टकराव हो गया। तो ये टकराव और सामंजस्य में मुख्य अंतर था। तो ये वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होता है, जिसमें 3 और 5 मार्क्स के बेस्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए, और इस तीसरे पार्ट के साथ ही चैप्टर 3 के सभी क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाते हैं। अगर आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से देखिए, और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो अभी क्लासेस को टेलीग्राम में फॉलो करें, और मुझसे किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। ऐसे बेहतर वीडियोस के लिए और आने वाले और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके मन में अगर कोई सवाल है या फिर आप किसी बेहतर लेक्चर पर वीडियो चाहते हैं या क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। हम प्रत्येक कमेंट को पढ़ते हैं और आपके अनुसार वीडियोस बनाते हैं। तो अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए, ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।